अपराध शत शमन व्रत। महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा इक्ष्वाकु से कहा, राजन, अब आपको एक व्रत बतला रहा हूं जिससे महाफल की प्राप्ति होती है और सैकड़ों दोष पापों का शमन हो जाता है। राजा इक्ष्वाकु ने पूछा, ब्राह्मण, मुख्य रूप से 100 अपराध या दोष पाप कौन कौन है और वह व्रत कौन सा है जिसके अनुष्ठान मात्र से उनकी शांति हो जाती है? इस व्रत में किस देवता की पूजा होती है और किस समय यह व्रत किया जाता है? आप बतलाने की कृपा करें। महर्षि वशिष्ठ बोले, महाबाहो, अपराध शत शमन व्रत को सुने, जिसका अनुष्ठान करने मात्र से ही मनुष्य को सभी प्रकार की कामनाएं और मुक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। कृत अकृत सभी गुरुतर पाप रुई की राशि के समान जलकर भस्म हो जाते हैं। राजन, अब आप इन अपराधों के नाम और लक्षण को सुने। अनाश्रमित्व, चारों आश्रमों से बाहर रहकर स्वच्छंद नास्तिक वृत्ति अपनाना, अनग्नता, अग्निहोत्र, हवन आदि सभी कार्यों का परित्याग, व्रतहीनता, कोई भी सत्य, ब्रह्मचर्य और एकादशी आदि व्रतों का पालन ना करना, अदातृत्व, कभी भी कुछ भी अन्न, धन या आशीर्वाद आदि ना देना, अशौच, निर्दयता, लोभ, क्षमा शून्यता, जनपीड़ा, प्रपंच में पड़ना, अमंगल, व्रत भंग, नास्तिकता, वेदनीनता, कठोरता, असत्यता, हिंसा, चोरी, इंद्रिय प्रायणता, मन को वश में ना रखना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, शठला, धूर्तता, कटु भाषण, प्रमाद, स्त्री, पुत्र, माता आदि का पालन ना करना, अपूज्य की पूजा करना, श्राद्ध का त्याग, जप ना करना, बलि वैश्वदेव तथा पंच यज्ञ का त्याग, संध्या, तर्पण, हवन आदि नित्य कर्मों का परित्याग, अग्नि का बुझाना, ऋतुकाल के बिना स्त्री संपर्क, पर्व आदि में स्त्री सहवास, चुगली, दूसरे की स्त्री के साथ गमन, वैश्यागामिता, अपात्र को दान देना, अल्पदान, अंत्यजसंग, माता पिता की सेवा ना करना, सबसे झगड़ा करना, पुराण और स्मृतियों का अनादर करना, अभक्ष्य भक्षण, स्वामी द्रोह, बिना विचारे कार्य करना, कृषि कार्य करना, भार्या संग्रह, मन पर विजय ना प्राप्त करना, विद्या की विस्मृति, शास्त्र का त्याग करना, ऋण लेकर वापस ना करना, चित्कर्म करना, सदा कामनाओं का दास होना, भार्या, पुत्र एवं कन्या आदि का विक्रय करना, पशु मैथु, ईंधनार्थ वृक्ष काटना, विलों में पानी आदि डालना, तड़ाग आदि के जल को दूषित करना, विद्या का विक्रय, स्ववृत्ति का प्रत्याग, याचना, कुमित्रता, स्त्रीवध, गोवध, मित्रवध, भ्रूण हत्या, पौरोहित्य, दूसरे का अन्न और शूद्र के अन्न को ग्रहण करना, शूद्र का अग्निकर्म संपन्न करना, विधि विहीन कर्म का निष्पादन, कुपुत्रता, विद्वान होने पर याचना करना, वाचालता, प्रतिग्रह लेना, श्रौत संस्कारहीनता, आर्त व्यक्ति का दुख दूर ना करना, ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण चोरी, गुरु पत्नी गमन तथा पातकियों के साथ संबंध स्थापित करना, ये अपराध है। अन्य तत्ववेताओं ने भी विविध प्रकार के अपराधों को कहा है। अनग, भगवान सत्येश की पूजा करने से तक्षण सभी प्रकार के अपराध नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यों द्वारा व्रत और पूजन करने से भगवान स्वयं उसके वश में हो जाते हैं। ये जगतपति भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ सत्य रूपी ध्वज के ऊपर स्थित रहते हैं। इनके पूर्व में वामदेव, दक्षिण में नरसिंह भगवान, पश्चिम में भगवान कपिल, उत्तर में वराह तथा उधर में अच्युत स्थित रहते हैं। इन्हें ब्रह्म पंचक जानना चाहिए। ये सत्येश हैं, इन्हीं की सदैव पूजा करनी चाहिए। ये सत्येश भगवान पद्म, कौमोद की गदा, पांचजन्य शंख तथा सुदर्शन चक्र धारण किए रहते हैं। उनके चरण कमल के अग्रभाग में पवित्र गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। उनकी 8 शक्तियां हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: जया, विजया, जयंती, पापनाशनी, उन्मीलनी, वंजली, त्रिस्पृशा और विवर्धना। वे भगवान हरि शुक्लांबरधारी, सौम्य, प्रसन्न मुख, सभी आभरणों से युक्त, शोभायमान और भुक्ति मुक्ति प्रदाता हैं। राजन, उनकी जिस विधि से प्रयत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए उसे आप सुने। मार्गशीर्ष आदि 12 मासों में द्वादशी, अमावास्या अथवा अष्टमी के दिन शुक्ल या कृष्ण पक्ष का विचार किए बिना शुद्ध होकर उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए। शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में जनार्दन की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार नियम ग्रहण करके दंत धावन पूर्वक तडाग, पुष्कर अथवा घर पर ही स्नान कर नित्य नैमित्तिक कर्म करना चाहिए। एक पल स्वर्ण के मान से लक्ष्मी सहित सत्येश की प्रतिमा बनवाएं जो अष्टशक्तियों से समन्वित पद्मासन पर स्थित हो। दुग्ध से पूरित कुंभ पर स्थित स्वर्ण पद्म के ऊपर उस प्रतिमा को स्थापित करें। उस पद्म की कर्णिकाओं पर देवाधिदेव की 8 शक्तियों की पूजा करें। अनंतर भगवान सत्येश, विष्णु और सत्या लक्ष्मी की विधिवत विविध पाद्यादि उपचारों से पूजा करें। अनंतर प्रार्थना करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दान देकर व्रत का समापन करना चाहिए। इस व्रत को दोनों पक्षों में करें
और वर्ष पूरा होने पर उद्यापन करें। ब्राह्मण से प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे सभी पाप दूर हो जाए। ब्राह्मण कहें आपके सभी पाप एवं दुख दूर हो जाए। तदनंतर ब्राह्मण को वह मूर्ति समर्पित कर समापन करना चाहिए। राजन, ब्रह्मा जी ने कहा है कि इस व्रत को करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। जो फल सभी वेदों के अध्ययन से और सभी तीर्थों में भ्रमण करने से प्राप्त होता है, उससे कोटि गुना फल इस व्रत के आचरण से होता है। और व्रती को इस लोक में धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, मित्र तथा सुख की प्राप्ति होती है। व्रत को करने वाले व्यक्ति को विद्या और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इसको पढ़ता अथवा सुनता है उसके भी सभी पाप दूर हो जाते हैं। कांचनपुरी व्रत विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, एक बार विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार कारक अक्षर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु श्वेत द्वीप में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय जगन माता लक्ष्मी ने उनके चरणों में पंचांग प्रणाम कर उनसे पूछा, भगवान, आप भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। महाभाग, मुझ पर भी दया करके आप कोई ऐसा रूप सौभाग्यदायक सर्वोत्तम व्रत बतलाएं जिसके आचरण से समस्त तीर्थ आदि पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाए। भगवान विष्णु बोले, देवी, जिस प्रकार आश्रमों में गृहस्थ आश्रम, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र, देवताओं में विष्णु, मैं तथा स्त्रियों में तुम लक्ष्मी श्रेष्ठ हो, उसी प्रकार व्रतों में कांचनपुरी व्रत उत्तम है। इस व्रत का पहले भगवती पार्वती ने भगवान शंकर के साथ अनुष्ठान किया था। सीता जी ने भी भगवान श्री राम के साथ इसी व्रत का पालन कर अखंड साम्राज्य स्थापित किया था। दमयंती के वियोग में राजा नल ने भी इस व्रत को किया था। वनवासी पांडवों ने भी द्रौपदी के साथ इस व्रत का आचरण किया और सभी कष्टों से मुक्त होकर साम्राज्य लाभ किया। भद्रे, ये व्रत स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। रंभा, मेनका, इंद्राणी, शची, सत्यभामा, शांडली, अरुंधति, उर्वशी तथा देवदत्ता आदि श्रेष्ठ स्त्रियों ने इस व्रत का आचरण करके सौभाग्य, सुख और अपने मनोरथ प्राप्त किए थे। पाताल में नाग कन्याओं ने और गायत्री, सरस्वती एवं सावित्री आदि उत्तम देवियों तथा अन्य नारियों ने भी सभी कामनाओं की पूर्ति की अभिलाषा से इस व्रत का अनुष्ठान किया था। ये व्रत सभी प्रकार के दुखों का नाशक, प्रतिवर्धक तथा व्रतों में उत्तम है, इसलिए इस व्रत का मैं वर्णन कर रहा हूँ। इसके अनुष्ठान से ब्रह्म हत्या आदि महापातकों के करने वाले, तौल माप में कमी करने वाले, कन्या बेचने वाले, गौ बेचने वाले, अगम्या गमन में लिप्त, मांस भक्षी, जारज पुत्र के यहाँ भोजन करने वाले, भूमि का हरण करने वाले आदि पाप कर्मी भी पापों से निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। इसकी विधि इस प्रकार है। देवी, यह कांचनपुरी व्रत किसी महीने में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की तृतीया, एकादशी, पूर्णिमा, संक्रांति, अमावास्या तथा अष्टमी को उपवास पूर्वक किया जा सकता है। व्रती इस दिन कांचनपुरी बनवाकर दान करे। वो पूर्वाहन में नदी आदि के शुद्ध निर्मल जल में स्नान करे। पहले मंत्र पूर्वक पवित्र मृतिका ग्रहण कर उसे शरीर में लगाए, फिर जल में गोते लगाए। इस विधि से स्नान कर शुद्धात्मा व्रती अपने घर आए और उस दिन किसी पाखंडी, विधर्मी, धृत, शठ आदि से वार्तालाप न करे। अपना हाथ पैर धोकर पवित्र हो आचमन करे। एक उत्तम जल से भरा स्वर्ण युक्त शंख लेकर उस जल को द्वादशाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित कर हरि इस मंत्र का जप कर जल पी लें। शमी वृक्ष से 4 स्तंभों से युक्त एक वेदी बनाए जो 4 हाथ प्रमाण की हो। वेदी को पुष्पमाला, वितान, दिव्य धूप आदि से अधिवासित और अलंकृत कर लें। वेदी के मध्य में एक पद्म की रचना करें। मंडल के बीच में सुंदर एक भद्रपीठ का निर्माण कराएं। भद्रपीठ के ऊपर सुंदर आसन पर लक्ष्मी के साथ भगवान जनार्दन की स्थापना करें। मंडल के अग्रभाग में जल पूर्ण कलश की स्थापना कर उसमें क्षीर सागर की कल्पना करें। कलश पर 4 पल, 2 पल अथवा 1 पल की कांचनपुरी की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। उसके आगे कदली स्तंभ और तोरण लगाए। फिर ब्राह्मणों द्वारा उसकी प्रतिष्ठा कराएं। उस पुरी के मध्य में विष्णु सहित लक्ष्मी का स्वर्णमय प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। पंचामृत से देवेश नारायण तथा लक्ष्मी को स्नान कराकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए चंदन, पुष्प आदि उपचारों द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। इंद्र आदि लोकपालकों की पूजा भी यथाक्रम से करनी चाहिए। विघ्न निवारण के लिए गणपति तथा 9 ग्रहों का पूजन कर हवन करना चाहिए। तत्पश्चात पायस, सोहाल, फेनी, मोदक आदि का नैवेद्य अर्पित कर देश काल के अनुसार फल भी अर्पण करना चाहिए। 10 दिशाओं में 10 घृत पूरित दीपक प्रज्वलित करें। पुष्पमाला, चंदन आदि भी चढ़ाएं। साथ ही विष्णु स्वराज, पुरुष सूक्त आदि का पाठ करें। 16 सपत्निक ब्राह्मणों में लक्ष्मी विष्णु की भावना कर पूजा करें। अंत में पूजित सभी पदार्थ
उन्हें निवेदित कर प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण देवता, भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो जाए। शैया दान तथा गोदान भी करें। जो कांचनपुरी आदि की प्रतिमा पूजित की गई है उसे व्रती देख न सके, इसीलिए वस्त्र से आच्छादित कर अपने नेत्रों को वस्त्र से ढककर दीप के साथ मंडप में ले जाएं और आचार्य कहें, आप सभी कामनाओं को देने वाली एवं दुख दौर्भाग्य को दूर करने वाली इस रमणीय कांचनपुरी का दर्शन करें। अनंतर व्रती नेत्र के वस्त्र को खोलकर गुरु के सम्यक पुष्पांजलि देकर उस शुभ पुरी का दर्शन करें। तदनंतर चांदी, तांबे अथवा किसी शंख में पंचरत्न, गंगाजल, फल, सरसों, अक्षत, रोचना तथा दही मिश्रित अर्घ बनाकर भगवान विष्णु को प्रदान करें और प्रार्थना करें, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान लक्ष्मी नारायण, आप इस स्वर्ण पुरी के प्रदान करने से मनोवांछित फल पूर्ण करें। नारायण, लक्ष्मीकांत, जग्गानाथ, आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार महातेजस्वी भगवान विष्णु को अर्घ देकर भक्ति पूर्वक देवी लक्ष्मी को भी अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और कहना चाहिए कि देवी, आप ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, पार्वती एवं भगवान कार्तिकेय से पूजित हैं। धर्म की कामना से मेरे द्वारा भी आप पूजित हैं। आप मुझे सौभाग्य, पुत्र, धन, पौत्र प्रदान करें। देवी, आप मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को ग्रहण कर मुझे सुख प्रदान करें। इस प्रकार व्रत को पूर्ण कर महोत्सव मनाएं एवं रात्रि में जागरण करें। निद्रा रहित होकर जागरण करने से 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। प्रातःकाल निर्मल जल से स्नान कर पितर और देवताओं की पूजा कर सपत्नीक ब्राह्मणों को वस्त्र देकर भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान कर क्षमा याचना करें। दीन, अंध, बधिर, पंगु आदि सबको संतुष्ट करें। अनंतर पारणा करें। तदनंतर मधुर पायुष युक्त व्यंजनों से मित्र और बांधवों के साथ भोजन करें। ऐसा करने से व्रती ब्रह्मलोक को प्राप्त कर ब्रह्मा के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। अनंतर रुद्रलोक, उसके बाद विष्णु लोक को प्राप्त करता है। देवी, कांचनपुरी नामक ये व्रत पूर्व समय में तुमने भी किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से त्रैलोक के पूजित मुझे स्वामी के रूप में तुमने प्राप्त किया। कन्यादान एवं ब्राह्मणों की परिचर्या का महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो विवाह करने योग्य कन्या को अलंकृत कर ब्राह्म विधि से सुयोग्य वर को प्रदान करता है, वह 7 पूर्व और 7 आगे आने वाली पीढ़ियों को तथा अपने कुल के सभी मनुष्यों को भी इस कन्यादान के पुण्य से तार देता है, इसमें संदेह नहीं। जो प्राजापत्य विधि के द्वारा कन्यादान करता है वो दक्ष प्रजापति के लोक को प्राप्त करता है। वो अपना उद्धार कर अपार पुण्य प्राप्त करता है तथा अंत में स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। जो पृथ्वी, गौ, अश्व, गज का दानहीन वर्ण को करता है वो घोर नरक में पड़ता है। शुल्क लेकर कन्या का दान करने वाला घोर नरक प्राप्त करता है और हजारों वर्षों तक अपवित्र लाला भक्षण करता हुआ नरक में जीवन यापन करता है। इसलिए स्वर्णा कन्या स्वर्ण को ही प्रदान करनी चाहिए। ब्राह्मण के बालक अथवा किसी अनाथ को जो चूड़ाकरण, उपनयन आदि संस्कारों से संस्कृत करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अनाथ कन्या का विवाह कराने वाला स्वर्ग में पूजित होता है। पूर्वजों ने कहा है कि जो कन्यादान के साथ प्रदीप्त शुद्ध स्वर्ण का दान करता है वो द्विगुणित कन्यादान का फल प्राप्त करता है। कन्या की पूजा से विष्णु की पूजा के समान पुण्य होता है। महाराज, पृथ्वी पर ब्राह्मण ही देवता है, स्वर्ग में ब्राह्मण ही देवता है। इतना ही नहीं, तीनों लोकों में ब्राह्मण से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ब्राह्मणों में यह शक्ति है कि वे मंत्र बल के प्रभाव से देवता को अदेवता और अदेवता को देवता बना देते हैं। इसलिए महाभाग ब्राह्मण की सदा पूजा करनी चाहिए। देवगण ब्राह्मण से ही पूर्व में उत्पन्न हुए, ऐसा स्मृतियों का कथन है। संपूर्ण जगत ब्राह्मण से ही उत्पन्न है, इसलिए ब्राह्मण पूज्यतम है। देवगण, पितृगण, ऋषिगण जिसके मुख से भोजन करते हैं उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। धर्मज्ञ ब्राह्मणों का कल्याण करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक में पूजित होता है। जब प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण संतुष्ट होकर बोलते हैं तो ये समझना चाहिए कि प्रोक्ष में देवताओं की ही वाणी है, उसी से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। अतः सदा ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। दान की महिमा और प्रत्यक्ष धेनु दान की विधि। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपके श्री मुख से मैंने पुराणों के विषय में सुना, व्रतों को भी मैंने विस्तार पूर्वक सुना, संसार की असारता को भी मैंने समझा। अब मैं दान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। दान किस समय, किसको, किस विधि से देना चाहिए, यह सब बताने की कृपा करें। मेरी समझ से दान से बढ़कर अन्य कोई पुण्य कार्य नहीं है, क्योंकि धनिकों का धन चोरों द्वारा चुराया जा सकता है अथवा राजा द्वारा छिनवाया जा सकता है। अतः धन रहने पर दान अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मृत्यु के उपरांत धन आदि वैभव व्यक्ति के साथ नहीं जाते, परंतु ब्राह्मण को दिया गया दान परलोक में पाथेय बनकर उसके साथ जाता है। हृष्ट पुष्ट बलवान शरीर पाने से कोई लाभ नहीं है।
जब तक कि किसी का उपकार न करें। उपकारहीन जीवन व्यर्थ है, इसलिए एक ग्रास से आधा अथवा उससे भी कम मात्रा में किसी चाहने वाले व्यक्ति को दान क्यों नहीं दिया जाता। इच्छा अनुसार धन कब और किसको प्राप्त हुआ या होगा। धर्म, अर्थ तथा काम के विषय में सचेष्ट होकर जिसने प्रयत्न नहीं किया, उसका जीवन लोहार की धौंकनी के भांति व्यर्थ ही चलता है। जिस व्यक्ति ने न दान दिया, न हवन किया, तीर्थ स्थानों में प्राण नहीं त्यागा, स्वर्ण, अन्न, वस्त्र तथा जल आदि से ब्राह्मणों का सत्कार नहीं किया, वो व्यक्ति जन्म जन्म में अन्न वस्त्र रहित, रोग से ग्रसित, हाथ में कपाल लेकर दर दर भटकता हुआ याचना करता रहता है। अनेक प्रकार के कष्टों को सहकर प्राणों से भी अधिक प्रिय जो धन एकत्र किया गया है, उसकी एक ही सुगति है, दान। शेष भोग और नाश तो प्रत्यक्ष विपत्तियां ही हैं। उपभोग से और दान से धन का नाश नहीं होता, केवल पूर्व पुण्य के क्षीण होने से ही धन का नाश होता है। मरणोपरांत धन पर अपना स्वामित्व नहीं रह जाता, इसलिए अपने हाथ से ही सुपात्र को धन का दान कर लेना चाहिए। राजन, दान देने के अनेक रूप हैं। इस विषय में व्यास, वाल्मीकि, मनु आदि महापुरुषों ने पहले ही बतलाया है कि पूर्व जन्म में किए गए व्रत, दान एवं देव पूजन आदि पुण्य कर्म ही दूसरे जन्म में फलीभूत होते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान विष्णु, शिव एवं ब्राह्मणों की प्रसन्नता के लिए जो दान जिस विधि से देना चाहिए, आप उस विधि का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, गौ, भूमि और सरस्वती, ये 3 दान सभी दानों में श्रेष्ठ और मुख्य हैं। ये अति दान कहे गए हैं। गायों के दूहने, पृथ्वी को जोत कर अन्न उपजाने तथा विद्या के पढ़ने पढ़ाने से 7 कुलों का उद्धार होता है। अब मैं दान देने योग्य गौ के लक्षणों और गोदान की विधि बतला रहा हूँ। महाराज, सुपुष्ट, सुंदर, स्वत्सा, पयस्वनी और न्यायपूर्वक अर्जित धन से प्राप्त गौ श्रेष्ठ ब्राह्मण को देना चाहिए। वृद्धा, रोगिणी, वंध्या, अंगहीन, मृतस्वत्सा, दुशीला और दुग्ध रहित तथा अन्यायपूर्वक प्राप्त गौ का कभी दान नहीं करना चाहिए। राजन, किसी पुण्य दिन में स्नान कर, पितरों का तर्पण कर, भगवान शिव और विष्णु का घी और दुग्ध से अभिषेक करने के बाद सोने की सींग युक्त, रौप्य खुर वाली, कांस्य के दोहन पात्र सहित स्वत्सा गौ का पुष्प आदि से भली भांति पूजन करना चाहिए। उसे वस्त्र तथा माला आदि से अलंकृत कर लें। गौ को पूर्व या उत्तराभिमुख खड़ा करना चाहिए। अनंतर दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को गौ का दान करना चाहिए और प्रार्थना पूर्वक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। गाय की पूंछ पकड़कर, हाथी का सूंड, घोड़े का कान तथा दासी के सिर का स्पर्श कर और मृग चर्म की पूंछ पकड़कर दान करना चाहिए। जब ब्राह्मण गाय लेकर जाने लगे तो उसके पीछे पीछे 8-10 कदम तक जाना चाहिए। इस विधि से जो व्यक्ति गोदान करता है, उसे सभी प्रकार के अभिष्ट फल प्राप्त होते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 7 जन्मों में किए गए पाप का उसी क्षण नाश हो जाता है। राजन, यह विधि दक्ष प्रजापति के लिए भगवान विष्णु ने कही है। गोदान करने वाला चतुर्दश इंद्रों के समय तक स्वर्ग में निवास करता है। यह गोदान सभी पापों को दूर करने वाला है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। गोदान ही एक ऐसा दान है जो जन्म जन्मांतर तक फल देता रहता है। तिल धेनु दान की विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अब मैं भगवान वाराह के द्वारा कहे गए तिल धेनु दान की विधि बता रहा हूँ, जिससे दाता ब्रह्म हत्यादि महापातकों तथा सभी उपपातकों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में निवास करता है। पहले पृथ्वी को गोबर से लिपकर उस पर काला मृग चर्म तथा उसके चारों ओर कुश बिछा लें। तदनंतर उस पर गाय की आकृति के रूप में तिल की राशि फैला लें, अर्थात तिलमयी धेनु बना लें। सफेद, कृष्ण, भूरे तथा गोमूत्र वर्ण के तिलों से धेनु की रचना करनी चाहिए। 4 आढ़क के मान की गाय और 1 द्रोण तिल से बछड़े का निर्माण करें। गाय के खुर के पास चांदी, सींग के पास स्वर्ण, जिह्वा के पास शक्कर, मुख के पास गुड़, गल कंबल के पास कंबल, पैर के स्थान में इक, पीठ के स्थान पर तांबा और नेत्रों के लिए मुक्ता रखनी चाहिए। इसी प्रकार कानों के स्थान पर पीपल के पत्ते, दांतों के स्थान पर फल, पूंछ के स्थान पर माला और स्तनों के स्थान पर मक्खन रखें। सिर के स्थान पर सफेद वस्त्र, रोमों के स्थान पर सफेद सरसों रख दें। सुंदर फलों तथा मणि मुक्ताओं से उस तिलमयी कल्पित धेनु को सुसज्जित करें। कांस की दोहनी भी समीप में ही रख दें। किसी पुण्य पर्व के दिन उस धेनु का पूजन इत्यादि कर ब्राह्मण को दान कर दें और मंत्र को पढ़ते हुए प्रार्थना पूर्वक प्रदक्षिणा करें। दक्षिणा सहित गाय ब्राह्मण को दे दें। इस विधि से जो तिल धेनु का दान करता है, वो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति इस दान का अनुमोदन कर प्रसन्न चित्त होकर प्रशंसा करता है तथा विधि पूर्वक जो ब्राह्मण दान ग्रहण करते हैं, वे भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। प्रशांत, सुशील, वेद व्रत परायण ब्राह्मण के लिए तिल धेनु का दान करने वाले व्यक्ति को अपने कृत अकृत का शोक नहीं करना पड़ता। तिल धेनु दान करने वाले व्यक्ति को 3 दिन अथवा 1 दिन तिल का ही भोजन करना चाहिए। दान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर पवित्रता आ जाती है। तिल का भक्षण करना
चांद्रायण व्रत से अधिक श्रेष्ठ माना गया है। बाल्य, युवा अथवा वृद्धावस्था में मन, वचन तथा कर्म से जो पाप हुआ हो अथवा अभक्ष्य भक्षण, अगम्यागमन, अपेयपान इत्यादि जो पातक, महापातक और उपपातक किए गए हों, वे सब तिल धेनु के दान से दूर हो जाते हैं। पवित्र गंगा आदि नदियों में थूकने तथा नग्न स्नान करने से जो पाप होता है वो भी नष्ट हो जाता है। तिल धेनु का दान करने वाला व्यक्ति यमलोक के मार्ग की भयंकर यातनाओं का अतिक्रमण कर सुवर्ण के विमान में बैठकर उत्तम लोक में चला जाता है। राजन, नैमिषारण्य में कथा प्रसंग के समय मुनियों ने यह विधि सुनाई और नारद जी ने मुझे इस विधि का उपदेश किया। वही तिल धेनु दान की विधि मैंने आपसे कही है। तिल धेनु का दान करना पवित्र, पुण्य और मांगल्यप्रद तथा कीर्तिवर्धक है। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को इस महात्मा का श्रवण कराने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। गौ, घर, शैया और कन्या एक व्यक्ति को ही देनी चाहिए, क्योंकि विभाजन से दोनों को अधोगति की प्राप्ति होती है और विक्रय करने से 7 कुल दुर्गति को प्राप्त करते हैं। इस दान के प्रभाव से दान करने वाला उत्तम विमान में बैठकर साक्षात विष्णु भगवान के समीप पहुंच जाता है। माघ अथवा कार्तिक की पूर्णिमा, चंद्र सूर्य ग्रहण, अयन संक्रांति, विषु योग, व्यातिपात योग, वैशाख अथवा मार्गशीर्ष की पूर्णिमा और गज छाया योग में तिल धेनु का दान प्रशस्त माना गया है। जल धेनु दान के प्रसंग में महर्षि मद्गल का आख्यान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अब मैं जल धेनु दान की विधि बता रहा हूं, जिससे देवाधिदेव भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उत्तम जल से पूर्ण एक कलश स्थापित करें। उसमें पंचरत्न, धान्य, दुर्वा, पंच पल्लव, कुछ संज्ञक औषधि, खश, जटामांसी, मुरा, प्रियंगु और आंवला छोड़े। फिर उसे 2 श्वेत वस्त्रों, यज्ञोपवीत और पुष्प मालाओं से अलंकृत करें। कुश के आसन पर कलश को रखकर उसके आसपास जूता, छाता आदि तथा चारों दिशाओं में चांदी के 4 पात्रों में तिल, दही, घृत तथा मधु भरकर रखें। कलश में स्वत्सा धेनु की कल्पना कर उसे गोमय से उपलिप्त कर दें। पूछ के स्थान पर माला लटका दें। समीप में दोहन पात्र भी रख लें। इसके बाद सब उपचारों से भगवान विष्णु की यथाशक्ति पूजा करें। उसके बाद कलश में जल धेनु की अभिमंत्रणा करें और इस प्रकार कहें, जो गौ माता भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं और अग्निदेव की पत्नी स्वाहा तथा चंद्रमा, सूर्य एवं इंद्र की शक्ति रूप में प्रतिष्ठित हैं, वे मेरे लिए इस जल रूपी कलश में अधिष्ठित हों। इस मंत्र से कलश में धेनु को प्रतिष्ठित कर वत्स समन्वित उस जल धेनु का तथा जलशाही भगवान अच्युत गोविंद का भली भांति पूजन करें। तदनंतर वीतराग और शांत चित होकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उस कलश स्थित जल धेनु का ब्राह्मणों को दान कर दें और इस प्रकार कहें, शेष नाग रूपी शैया पर शयन करने वाले शारंग धनुष से विभूषित जलशाही जग्योदिनी श्री संपन्न भगवान केशव, आप इस दान रूपी कर्म से मुझ पर प्रसन्न हो। दान करने के बाद उस दिन गो व्रत करना चाहिए। इस विधि से जल धेनु का दान करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के आनंद को प्राप्त करता है तथा उसे सार्वकालिक अतुल शांति प्राप्त होती है एवं सभी मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। राजन, इस विषय में एक आख्यान सुना जाता है जो इस प्रकार है। किसी समय जातिस्मर महात्मा मुद्गल ऋषि भ्रमण करते हुए यमलोक में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि पापी जीव अनेक प्रकार के कुंभी पाक आदि दारुण नरक में कष्ट भोग रहे हैं और यमराज के अति भयंकर दूत उन्हें अनेक प्रकार के दुख दे रहे हैं। मुद्गल मुनि को देखकर नरक के जीवों की पीड़ा शांत हो गई और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा वे सुख का अनुभव करने लगे। जीवों को सुखी देखकर मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ। उस पर उन्होंने यमराज से इसका कारण पूछा। यमराज ने कहा, मुने, आपको देखकर नरक के जीवों को जो प्रसन्नता हुई है उसका कारण यह है कि आपने 3 जन्मों में विधिवत जल धेनु का दान किया है। उसी के प्रभाव से आपका दर्शन सबको आह्लादित कर रहा है। जो आपका दर्शन करेंगे, आपका ध्यान करेंगे, आपकी चर्चा सुनेंगे अथवा आप जिन्हें देखेंगे, स्मरण करेंगे, उनको भी सुख, शांति और आनंद होगा। जल धेनु का दान करने वालों को हजारों जन्मों तक कोई क्लेश नहीं होता। इससे अधिक प्रसन्नतादायक अन्य कोई कर्म नहीं है। मुने, अब आप मेरे द्वारा अर्घ्य, पाद्य आदि स्वीकार कर अपने धाम को जाइए। जिन्होंने भगवान विष्णु का आश्रय ग्रहण किया है वे मेरे द्वारा नियमन करने योग्य नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण का पूजन व्रत करता है, नित्य उनका ध्यान करता है, उनके कृष्ण, अच्युत, अनंत, वासुदेव आदि नामों का निरंतर उच्चारण करता है, वो इस लोक में नहीं आता। जो अच्युत प्रियताम ऐसा कहकर दान देता है वो मेरे लोक में नहीं आता। वे भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और हम सभी उनके आज्ञाकारी हैं। मैं लोगों का संयमन करता हूँ और मेरा संयमन भगवान श्री कृष्ण करते हैं।
यमराज का यह वचन सुनकर अग्नि, शस्त्र आदि से पीड़ित सब नरक के जीव भगवान की स्तुति करते हुए उनके पवित्र नामों का स्मरण करने लगे। भगवान विष्णु का स्मरण करते ही उस पुण्य कर्म के प्रभाव से नरक की अग्नि शीतल हो गई। यमराज के सभी अस्त्र शस्त्र प्रभाव शून्य हो गए। अंधकार दूर हो गया, सर्वत्र प्रकाश छा गया। यमदूत मूर्छित हो गए। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। मधुर ध्वनियां होने लगी। पुई और रुधिर की नदियों में उत्तम गंगा जल प्रवाहित होने लगा। सभी जीव दुख से छुटकर उत्तम वस्त्र, आभूषण, माला आदि से विभूषित हो गए तथा तीनों पापों से मुक्त हो गए। यह अद्भुत दृश्य देखकर धर्मराज उन निष्पाप नारकीय जीवों को पाद्यादि से अर्चन करने लगे और इसे भगवान विष्णु की महिमा समझकर उनको बार बार प्रणाम करने लगे। यमराज इस प्रकार स्तुति कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते ही नरक के सभी जीव दिव्य विमानों में बैठकर स्वर्ग में चले गए। मुद्गल ऋषि भी यह सब चरित्र देखकर अपने धाम में चले आए और भगवान विष्णु का प्रभाव तथा जल धेनु दान के महात्म का बार बार स्मरण करते हुए कहने लगे, अहो, भगवान विष्णु की माया बड़ी विचित्र और कठिन है, जिससे मोहित होकर प्राणी परमेश्वर को नहीं पहचान पाता। इसी कारण जीव कीट है, जू, पतंग, वृक्ष, लता, पशु, पक्षी आदि योनियों में भ्रमण करते हैं और अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते। यह आश्चर्य है कि माया से मोहित व्यक्ति अपना हित नहीं पहचान पाता। विष्णु भगवान की माया यद्यपि बड़ा ही विचित्र है, परंतु भगवान का आश्रय ग्रहण करने पर व्यक्ति उस माया को दूर कर लेता है। जो व्यक्ति मानव जन्म पाकर भी भगवान की आराधना नहीं करता, उसका मनुष्य के रूप में जन्म लेना ही व्यर्थ है। ऐसा कौन अभागा व्यक्ति होगा जो भगवान की आराधना नहीं करेगा? जबकि भक्ति पूर्वक थोड़ी सी भी आराधना की जाए तो भगवान विष्णु इस लोक तथा परलोक में उसका कल्याण कर देते हैं। भगवान को धन, वस्त्र, आभूषण आदि कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें तो मात्र हृदय की भक्ति एवं शुद्ध प्रेम चाहिए। इसलिए जीव, तुम भगवान से दूर क्यों रहते हो? हजारों जन्मों के बाद इस कर्म भूमि में दुर्लभ मानव रूप में जन्म लेकर जो व्यक्ति श्री विष्णु की आराधना और जल धेनु का दान नहीं करता, उस व्यक्ति का यह जन्म व्यर्थ है। वह व्यक्ति माया के जाल में पड़ा रहता है। मुद्गल ऋषि ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा कि मनुष्यों, मैं पुकार पुकार कर कहता हूँ कि आप लोगों को दोनों लोकों में कल्याण प्राप्त करने के लिए श्री विष्णु भगवान की आराधना और जल धेनु का दान करना चाहिए। नरक की यातना अति दुखदायिनी है। इसे मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। विचार करने पर यह सत्य भी मालूम पड़ता है कि उस दुख से बचने के लिए भगवान विष्णु में अपने मन को लगाना चाहिए। यही श्रेयस्कर उपाय है। घृत धेनु दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अब मैं घृत धेनु दान और घृत धेनु निर्माण की विधि बता रहा हूं। इसे आप प्रेम पूर्वक सुने। गाय के घी से भरे हुए कलश को गाय की आकृति में बनाकर उन्हें गंध, पुष्प आदि से अलंकृत कर श्वेत वस्त्र से भली भांति ढक दें और दोहन स्थान पर कांस्य की दोहनी रख दें। पैरों की जगह पर ईख के डंडे, खुर की जगह पर चांदी, आंख के स्थान पर सोना, सींगों के स्थान पर अग्रुकाष्ठ और दोनों बगल में सप्त धान्य, गल कम्बल के स्थान पर ऊनी वस्त्र, नासिका के स्थान पर तुरुष्क देशीय कपूर, स्तनों के स्थान पर फल, जिह्वा के स्थान पर शर्करा, मुख के स्थान पर दूध मिश्रित गुड़, पूंछ की जगह पर रेशमी वस्त्र तथा रुओं की जगह पर सफेद गौर, सरसों और पीठ की जगह ताम्र पात्र स्थापित करें। इस प्रकार से घृत धेनु की रचना करें। इस प्रकार घृत धेनु के पास ही घृत धेनु वत्स की भी कल्पना करें। तदनंतर विधि पूर्वक घृत धेनु की प्रतिष्ठा कर भली भांति पूजन करें और इस प्रकार कहें, घृत को तेजोवर्धक तथा पापापहारी बतलाया गया है। देवताओं का आहार घृत ही है। सभी कुछ घृत में ही प्रतिष्ठित है। इसलिए घृत में देवी, तुम मेरे द्वारा घृत कुंडों में कल्पित की गई हो। मेरे पापों को नष्ट कर मुझे आनंद प्रदान करो। ऐसा कहकर दक्षिणा सहित घृत धेनु का दान ब्राह्मणों को दें और कहें कि ब्राह्मण देवता, मेरा उपकार करने के लिए आप इस आजमयी धेनु को ग्रहण करें। उस दिन घृत का ही आहार करना चाहिए। इसी विधि से नवनीत मक्खन धेनु का भी दान करना चाहिए। घृत धेनु का दान करने वाला व्यक्ति उस लोक में निवास करता है जहां घी और दूध की नदियां बहती है। वह व्यक्ति अपने 7 पीढ़ी के लोगों का भी उद्धार कर देता है। ये फल तो सकाम दान देने वाले व्यक्तियों के हैं, किंतु जो व्यक्ति निष्काम भाव से घृत धेनु का दान करता है वह निष्कल्मश होकर परम पद को प्राप्त करता है। घृत सर्वदेवमय है, इसलिए घृत का दान से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। लवण धेनु दान विधि। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप इस प्रकार के दान की विधि का वर्णन करें जिसे करने से सभी दानों का फल प्राप्त हो जाए एवं सभी पापों का नाश हो जाए और सभी मनोरथ सिद्ध हो जाए तथा व्यक्ति शुद्ध हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सभी दानों में लवण धेनु का दान उत्तम है। इससे ब्रह्म हत्या, गो हत्या, पितृ हत्या, गुरु पत्नी गमन, विश्वासघात, क्रूरता आदि अनेक प्रकारों के पापों का आचरण करने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वह धन, धान्य, पुत्र, पौत्र एवं सुख प्राप्त कर दीर्घायु होकर इस संसार के सुख को भोग कर
अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। अब मैं इस लवण धेनु दान की विधि को बता रहा हूँ। भूमि को गोबर से लिप कर उसके ऊपर कुश बिछा दें तथा उसके ऊपर मेष का चर्म बिछा दें। उस पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे। चाहे कोई मनुष्य धनी हो या गरीब, प्रायः एक आढ़क अर्थात 4 सेर लवण रखकर उसमें धेनु की कल्पना करनी चाहिए। स्वर्ण मंडित चंदन कोष्ठ के सिंग, चांदी के खुर, ईख के पैर, फलों के स्तन, शर्करा की जिह्वा, चंदन की नासिका, सीप के कान, मोतियों की आंखों की कल्पना कर उसके कपोल में सक्तु पिंड, मुख में जौ, दोनों पार्श्वों में तिल और गेहूं, इस प्रकार सप्त धान उस लवण धेनु के अंगों में स्थापित करें। इस प्रकार ताम्र से पीठ, गुडपिंड से अपान देश, कंबल से पूंछ का, अंगूर से 4 स्तनों का, मधुर फलों एवं मधु से योनि देश की रचना करनी चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त सामग्रियों से लवण धेनु की रचना कर सेर भर नमक के मान से उसके वत्स की कल्पना करें। धेनु तथा बछड़े को वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत करें। तदनंतर स्वयं स्नान कर देवताओं और ब्राह्मण की पूजा करें। स्त्री पुत्र के साथ गाय की पूजा एवं प्रदक्षिणा करें और इस मंत्र को पढ़कर नमस्कार करें। लवण में सभी रस निहित है। सभी देवताओं का निवास लवण में रहता है। इसलिए सर्वदेवमयी लवण धेनु आपको मेरा नमस्कार है। अनंतर दक्षिणा के साथ वो धेनु ब्राह्मण को समर्पित कर दें। राजन, लवण धेनु का दान करने से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा और सभी यज्ञों का दानों का भी फल प्राप्त हो जाता है। इस विधि से जो व्यक्ति रसमयी लवण धेनु का दान करता है उसे सौभाग्य, सुख, आरोग्य, संपत्ति, धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा वो प्रलय पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। सुवर्ण धेनु दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अब मैं सुवर्ण धेनु दान की विधि बता रहा हूं, जिससे संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। 50 पल, 25 पल अथवा जितना भी सामर्थ हो, उस मान में शुद्ध सुवर्ण रत्न जटित सुंदर कपिला सुवर्ण धेनु की रचना करनी चाहिए। उसके चतुर्थांश से उसका वत्स बनाएं, गले में चांदी की घंटी लगाएं, रेशमी वस्त्र ओढ़ाएं। इसी प्रकार हीरे के दांत, वैदुर्य का गलकंबल, तांबे के सींग, मोती की आंखें और मूंगे की जीभ बनाएं। कृष्ण मृग चर्म के ऊपर एक प्रस्थ गुड़ रखकर उसके ऊपर सुवर्ण धेनु को स्थापित करें। अनेक प्रकार के फलयुक्त 8 कलश, 18 प्रकार के धान्य, छाता, जूता, आसन, भोजन सामग्री, तांबे का दोहन पात्र, दीपक, लवण, शर्करा आदि स्थापित करें। तदनंतर स्नान कर सुवर्ण धेनु की प्रदक्षिणा कर उसकी भली भांति पूजा करें। पूजन के अनंतर प्रार्थना पूर्वक उस सुवर्ण धेनु को दक्षिणा तथा सभी उपस्करों के साथ ब्राह्मण को दान करें। राजन, गौ के जिस अंग में जो देवता, मनु एवं तीर्थ निवास करते हैं वे इस प्रकार हैं। नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा, जिह्वा में सरस्वती, दांतों में मरुद्वण, कानों में अश्विनी कुमार, सिंह के अग्रभाग में रुद्र और ब्रह्मा, ककुद में गंधर्व और अप्सराएं, कुक्षी में चारों समुद्र, योनि में गंगा, रोमकूपों में ऋषिगण, अपान देश में पृथ्वी, आंतों में नाग, अस्थियों में पर्वत, पैरों में चतुर्विध पुरुषार्थ, हुंकार में चारों वेद, कंठ में रुद्र, पृष्ठभाग में मेरु और समस्त शरीर में भगवान विष्णु निवास करते हैं। इस प्रकार सुवर्ण धेनु सर्वदेवमयी और परम पवित्र है। जो व्यक्ति सुवर्ण धेनु का दान करता है वो मानो सभी प्रकार के दान कर लेता है। इस कर्म भूमि में ये दान बहुत दुर्लभ है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक कांचन धेनु का दान करना चाहिए। इससे संसार से उद्धार हो जाता है और कीर्ति तथा शांति की प्राप्ति होती है तथा उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। रत्न धेनु दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं गोलोक प्राप्त करने वाले अत्युत्तम रत्न धेनु दान की विधि बता रहा हूं। किसी पुण्य दिन में भूमि को पवित्र गोबर से लीप कर उसमें धेनु की कल्पना करें। पृथ्वी पर कृष्ण मर्ग चर्म बिछाकर उस पर एक द्रोण लवण रखकर उसके ऊपर विधि पूर्वक संकल्प सहित रत्नमयी धेनु स्थापित करें। बुद्धिमान पुरुष उसके मुख में 81 पद्म रागमणि तथा चरणों में पुष्प राग स्थापित करें। उस गौ के ललाट पर सोने का तिलक, उसकी दोनों आंखों में 100 मोती, दोनों भौं पर 100 मूंगा और दोनों कानों की जगह 2 सीपे लगाएं। उसके सींग सोने के होने चाहिए।
सिर की जगह 100 हीरो को स्थापित करना चाहिए। कंठ और नेत्र पलकों में 100 गोमेदक, पृष्ठभाग में 100 इंद्रनील, दोनों पार्श्व स्थानों में 100 वैदूर्य, उदर पर स्फटिक तथा कटी देश पर 100 सौगंधिक मणि रखना चाहिए। खुरों को स्वर्ण में, पूंछ को मोतियों की लड़ियों से युक्त करके तथा दोनों नाकों की सूर्यकांत तथा चंद्रकांत मणियों से रचना कर कपूर और चंदन से चर्चित करें। रोमों को केसर और नाभि को चांदी से बनाएं। गुदा में 100 लाल मणियों को लगाना चाहिए। अन्य रत्नों को संधि भागों पर लगाना चाहिए। जीभ को शक्कर से, गोबर को गुड़ से और गौमूत्र को घी से बनाना चाहिए। दही दूध प्रत्यक्ष ही रखें। पूंछ के अग्रभाग पर चमर तथा स्तनों के पास तांबे की दोहनी रखनी चाहिए। इस प्रकार गौ के चतुर्थांश से बछड़ा बनाना चाहिए। इसके बाद धेनु को आमंत्रित करें। उस समय गुड़ धेनु की तरह आवाहन कर यह कहना चाहिए, देवी, चूंकि रुद्र, इंद्र, चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु ये सभी तुम्हें देवताओं का निवास स्थान मानते हैं तथा समस्त त्रिभुवन तुम्हारे शरीर में व्याप्त है, अतः तुम भवसागर से पीड़ित मेरा शीघ्र ही उद्धार करो। इस प्रकार आमंत्रित करने के बाद गौरी माँ की पूजा तथा परिक्रमा कर भक्ति पूर्वक साष्टांग प्रणाम करके उस रत्न धेनु का दान ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार संपूर्ण विधियों को जानने वाला जो पुरुष इस रत्न धेनु का दान करता है वो शिवलोक कैलाश के समेरु स्थित दिव्य शिवधाम को प्राप्त करता है तथा पुनः बहुत समय के बाद इस पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है और उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती।